तो हेलो डियर पब्लिक, स्वागत आप सभी का 12 दिन 12 टेंस की सीरीज में। सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक एक टेंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेंस है क्या चीज। टेंस यानी इसमें आपको 3 काल पढ़ने हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 काल हैं जो आपको पढ़ने हैं टेंस में। इन तीनों काल में आपको 4 काल और पढ़ने होंगे। इसमें हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पहला काल है प्रेजेंट का। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर आप तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है आपका पास्ट परफेक्ट। अरे गलती हो गई, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपके 4 टेंस हैं प्रेजेंट में। फिर सेम ऐसे ही होगा पास्ट का भी। मैं इसको ही लिख देता हूं। पहला पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट। फिर दूसरा होगा पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा होगा आपका पास्ट परफेक्ट। इसी तरह आपका चौथा भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सेम इसी तरह आपका फ्यूचर का भी होगा। पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर फ्यूचर परफेक्ट। फिर हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपका प्रेजेंट का था, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। ये 12 टेंस हैं आपको जो 12 दिन में पढ़ा के कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डे 1 को, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस 12 की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ये मैंने हेडिंग डाल दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग पहले देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। कि जब भी किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप स्पीड को यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। में ता है, ती है, ते है, व इत्यादि।
शब्द आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल दूं आसमान नीला होता है, तो लास्ट में तो देखो ता है आया है जैसा रूल में कहा गया है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंस में बनने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर एक वर्ब चाहिए। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं पे भी वर्ब नहीं है। बता दो कहीं पे अगर वर्ब हो। इसका सीधा सीधा सा होगा कि स्काई इज ब्लू। सिंपल प्रेजेंट इसे कहते हैं, यानी आसमान नीला है। नीला होता क्या है? आसमान को कभी भी आप देखोगे वो काला नहीं नजर आएगा, आसमान नीला होता है। अब आप लोग अगर कहो कि सर मैंने काला देखा, तो वो बादल होता है। आसमान और बादल दो अलग अलग चीजें हैं। और आसमान, अगर आप आसमान का असली रंग देखोगे तो वो ब्लैक ही है सच में, लेकिन पृथ्वी पे पानी की वजह से आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी मेरे कहने का मतलब समझ गए ना। अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जिसमें एक वर्ब ना हो, वो चीज वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनेगी। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही सही माने क्या निकल के आएगा। एक पहले आप इसका रूल देख लें बनाने का, कि जिसमें एक सब्जेक्ट होगा प्लस एक वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये रूल अफर्मेटिव है, यानी जिसमें कोई नकारात्मक चीज ना आए। सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, सीधा सीधा सा ये माने कहा जाए। ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। और एक चीज को आपको ध्यान देना है कि जब एक वचन हो, एक वचन हो, तो इस वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे। और अगर बहुवचन हो तो ये कुछ नहीं जोड़ेंगे, वैसे नॉर्मल हम लिख दिया करेंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से एक एक करके समझ लेते हैं। इसको इरेज करना है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने इरेज कर दिया ताकि आपको एग्जाम्पल से समझा सकूं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि मैं काम करता हूं। मैंने बताया था कंडीशन की उसमें एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट है, एक वर्ब हो, वर्ब काम का करना पाया गया है, तो ये पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लास्ट में ता आया है, ता है ती है वाला वर्ड आया है। अब रूल के मुताबिक रूल क्या है कि सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। ये हमारा रूल है। रूल के मुताबिक सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई, फिर वर्ब, वर्ब है काम का करना, काम करना की इंग्लिश है डू। डू माने करना होता है, तो आई डू। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट वर्क है, काम, आई डू वर्क। अब इसी एग्जाम्पल को हम ये यस या यस वाले तरीके से देखते हैं कि ये कब लगेगा। अब इसी को अगर मैं ये पहले ये जान लो कि आई को, आई तो वैसे मैं माने अकेला होता है, लेकिन आई को प्रेजेंट में
बहुवचन माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, इस वजह से क्रिया में यस या ईएस मैंने नहीं लगाया है। अब ऐसे ही समझो कि मैं लिख दूं वो काम करता है। अब तो ये एक वचन हो गया, वो मतलब कोई एक इंसान है जो काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही, वर्ब लिखेंगे करना, डू। लेकिन अब यहीं पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट एक वचन है, यस या ईएस जोड़ देंगे तो डू के साथ ईएस जोड़ दो। ही डज, काम करना का वर्क है, काम जो ऑब्जेक्ट है वो वह काम है, इस काम की इंग्लिश वर्क है, ही डज वर्क। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे वो खाना नहीं खाता है। कंडीशन देखो कि एक सब्जेक्ट आया है, मैंने निगेटिव डाल दिया क्या? नहीं, वो खाना खाता है। एक सब्जेक्ट आ गया है, खाना वर्ब भी आ गया है, ता है भी आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। रूल क्या है कि पहले सब्जेक्ट लिखो ही, रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही, फिर वर्ब लिखो खाना का ईट, लेकिन एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ेंगे, हम इसमें यस जोड़ देंगे, ही ईट्स, खाना का फूड है। या अगर खाना के जहाँ पे कोई नाम है उस खाने का, चाउमीन बर्गर जो आपको पसंद हो, आप वो जो है इसमें डाल सकते हैं, ही ईट्स फूड। इसी जगह पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि तुम खाना खाते हो, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, ते है भी आया है। यू, खाना की ईट, और जो खाया जाता है वो है फूड। ठीक, इसमें मैंने यस हटा दिया, क्यों? क्योंकि तुम जो है वो बहुवचन है। ठीक, तुम मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तुम को हम लोग आप भी कहते हैं कि आप, इस तरह से ये बहुवचन है। यू ईट फूड। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अफर्मेटिव को हम यहाँ से रोक के निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव की तरफ इसे मैं इरेज करके निगेटिव पढ़ाता हूँ। निगेटिव की कोई पहचान नहीं है, वही सेम रहेगा, मतलब पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ता है, ती है, ते है रहेगी। बस थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देते वहाँ पे डू या डज लगाएंगे, फिर नाट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब में एक सिंगुलर प्लूरल को देख के यस या ईएस लगाते थे, लेकिन ऐसा इस बार हम नहीं करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव के लिए वो रूल लागू होता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सब के लिए सेम रूल रहेगा कि हम ये यस या ईएस जो है नहीं लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वैसे ही लिखेंगे। अब पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस बार इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, डू या डज, ऐसे हर टेंस में कोई नई नई हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग
वर्ब। अगर कर्ता, यहाँ पे दूसरा रूल है कि कर्ता अगर सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है तब क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। सॉरी, अगर कर्ता एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक। अगर कर्ता ये बहुवचन है, ये दिख रहा होगा आपको, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं कि राम स्कूल नहीं जाता है। एक मिनट, ये कोई एक माउस है यहाँ पे, बहुत परेशान कर रहा है। इस बार आया तो इसकी खैरियत नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, सब्जेक्ट है, ता है भी आया है, और जाना एक वर्ब भी आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसमें हम लोग देखते हैं रूल के मुताबिक, पहले सब्जेक्ट राम लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे। तो राम एक वचन के साथ हमने अभी बताया कि डज लगता है, राम डज। फिर आगे नाट है, नाट लगा देंगे, राम डज नॉट। फिर वर्ब है, वर्ब की गो है, और स्कूल जाना की टू स्कूल लगा दो, गो टू स्कूल। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो क्रिया से सवाल कीजिए कि वो क्या जाता है, वो किसे जाता है। अगर जवाब आ गया तो ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं पूछूं वो क्या जाता है, तो क्या जाता है ऐसे कुछ अजीब लग रहा है कि कोई जवाब ही नहीं है। किसे जाता है, अगर आप पूछो वो कहाँ जाता है तो जवाब आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको ये क्या या किसे, इन दो वर्ड से क्वेश्चन करना है, क्रिया से, इस गो से। क्या जाता है, किसे जाता है, जवाब नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ दो कंडीशन चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, टेंस बनाने के लिए। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया, और ता है ती है मिल गया, हो गई कंडीशन पूरी। ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें कि तुम तुम नहीं, हम लगा देते हैं इस बार। हम नहीं पढ़ते हैं। सच है, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। देखो, एक सब्जेक्ट आया है, एक वर्ब आया है, यहाँ पे अलग से हम लोग किताब लगा देते हैं ताकि आपको पिछले वाला क्लियर हो जाए। हम नहीं पढ़ते हैं किताब, एक सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट का पता आप ऐसे कर लो, मैंने बताया था क्या या किसे से क्वेश्चन करना है। आप क्रिया में क्वेश्चन क्रिया, हम क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। हम किसे पढ़ते हैं, तो ये तो जवाब नहीं आया, लेकिन एक जवाब आ गया, हम क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, इसलिए इसमें वर्ब है। जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो इस चीज का बहुत इस्तेमाल होगा, जो मैंने अभी बताया कि क्या या किसी से क्वेश्चन करना, ताकि आप ऑब्जेक्ट ढूंढो। क्योंकि पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है। देखो, हम की है वी, फिर डू या डज लगाना है। हम बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने डू बताया है, वी डू। फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब, वर्ब पढ़ना की रीड है, वी डू नॉट रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बुक लगा दो, वी डू नॉट रीड बुक। इस तरह से हमारा निगेटिव का सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे इरेज करके इंट्रोगेटिव को शुरू करता हूँ।
बात इंट्रोगेटिव की करें तो इंट्रोगेटिव भी का रूल जो है वो दो तरह से होता है, उसे हमें थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। पहले जो है प्रश्नवाचक शब्द होता है, या जिसे हम लोग WH वर्ड्स भी कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या चीज लिखी है। OBG का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये पहला रूल है कि जब कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, जैसे क्यों गया, कब गया, कौन गया, या जो भी। लेकिन एक इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो शब्द क्या से शुरू हो, ये क्या से, तो हम इसको हटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बस यहां से शुरू होगा। ठीक, अगर क्या से शुरू होगा तब, जैसे मैं एग्जांपल से अभी समझा देता हूं। ये WH वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक शब्द। और दूसरा क्या के लिए जो रूल है वो डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे पहले हम इसको लिखते हैं कि वो नहीं, हम डाल देते हैं सीता क्यों पढ़ती है, विज्ञान डाल देते हैं वहां पे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी आप डाल दो, वो आपके मन पे है। सीता क्यों पढ़ती है विज्ञान। अब आप लोग ये भी कहो, एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर ती है तो लास्ट में नहीं आया है, लास्ट में विज्ञान। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता क्यों विज्ञान पढ़ती है। बस थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, वरना लास्ट में ही समझ लो है ये चीज। ठीक, ये ना कहना कि विज्ञान लास्ट में आया है, ती है, ते नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, नहीं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है। बस ये विज्ञान को यहाँ की बजाय मैंने लास्ट में डाल दिया है। तो लोगों का होता नहीं बोलने का अलग अलग तरीका, लोग कैसे बोलते हैं, बोल तो सेम चीज रहते हैं। अब सीता आपका सब्जेक्ट हो गया, हो मतलब हो गई, पढ़ती वर्ब हो गया सॉरी, फिर विज्ञान आपका ऑब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड्स भी आया है। तो WH वर्ड मतलब क्यों, क्यों की इंग्लिश है वाई। फिर डू या डज लगाएंगे, सीता देखो एक वचन है तो डज लगेगा, हमने बताया था कि एक वचन के साथ डज लगता है, वाई डज। फिर सब्जेक्ट हमें सीता लिखना है, वाई डज सीता। फिर वर्ब है, वर्ब रीड है, वाई डज सीता रीड साइंस, SCIENCE। मेरी अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट करके उसे ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आप मुझे ब्लेम कीजिएगा कि सर को आता नहीं है। हर चीजें, इंसान को हर चीज में कभी महारत हासिल नहीं हो सकती है। अब इंग्लिश के इतने वर्ड्स हैं, हर चीज की स्पेलिंग हो जाती है। वाई डज सीता रीड साइंस। ठीक, ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे बना के दिखाऊं तो, जैसे होता नहीं है चंबे में लोग पूछते हैं क्या सीता पढ़ती है, बोलने के अंदाज से देखना मेरे, क्या सीता पढ़ती है। आगे ना बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हुआ तो क्या की इंग्लिश हमने यहाँ पे बताया ना, जब क्या क्या की इंग्लिश डज नहीं है। जब क्या आए तो रूल ये है कि इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। डज से हमने शुरुआत किया, डज, फिर सीता की वजह से डज लगा के, सीता पढ़ना का रीड है, READ रीड, डज सीता रीड। अगर साइंस से यहाँ पे भी मैं विज्ञान लगा दूं, डज सीता रीड साइंस, क्या सीता विज्ञान पढ़ती है। अच्छा, में पूछते नहीं है कि क्या सीता विज्ञान पढ़ती है, वो वाला। अब एक और इसमें देख लो कि कैसे क्या रहेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं इस वर्ड को कि सीता क्या पढ़ती है,
यानी इस वक्त मुझे मालूम नहीं सीता क्या पढ़ती है। इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं लगा सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सीता क्या पढ़ती है विज्ञान। नहीं भाई, जब हमें पता ही नहीं है वो क्या पढ़ती है तो हम कैसे ही चीज लगा देंगे। आगे ना बात समझ में आपको। अब देखो क्या के लिए, अब ये देखो क्या शुरुआत में नहीं आया है, क्या बीच में आया है। इसी से शुरुआत करेंगे इस बार हम। क्या की इंग्लिश है वाट। जब ये क्या शुरू में आ जाए एकदम पहले इसी से शुरुआत, तब ये रूल है वाट। फिर हम लगाएंगे WH वर्ड वाट हो गया, फिर डज, फिर सब्जेक्ट सीता, फिर नौ वाई डज सीता, फिर वर्ब है सॉरी वाई डज सीता रीड। ये इतने में कंप्लीट हो जाए। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एक लास्ट रह गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में एक नॉट हम जोड़ देंगे। रूल वगैरह सब सेम रहेगा। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, इसमें इसके बाद नॉट जोड़ेंगे। जैसे निगेटिव में क्या था कि डू डज के बाद नॉट जोड़ते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सेम ऐसे ही अगर क्या से शुरू होगा तो हम सिर्फ इतना हटा देंगे, लिखेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, दिख रहा होगा। अब इसके एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। कि जैसे हामिद क्यों नहीं तुमसे कहता है। तो इसमें देखो एक पूछा भी गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ गया और निगेटिव भी आ गया कि हामिद क्यों नहीं तुमसे कहता है। ठीक, तो इसके लिए पहले रूल है WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाई है वाई, फिर डू या डज लगाएंगे तो वाई डू सॉरी डज लगेगा, हामिद है। ठीक, हामिद जो मेन सब्जेक्ट है वो हामिद है यहाँ पे, तो वाई डज हामिद। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, वाई डज हामिद नॉट। फिर वर्ब, वर्ब कहना का से है, SAY, वाई डज हामिद नॉट से टू यू। ठीक, वाई डज शुरू करेंगे पहले डू या डज से तो डज रहेगा, मैंने बताया ना, सिर्फ ये इतना गायब कर देंगे। डज हामिद, जब भी कोई सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर हमेशा ध्यान रखना बड़े में लिखेंगे नाम पे। ये नहीं कि पर्सनल प्रोनाउन जैसे यू हो गया, ही सी इट, इन सब पे नहीं। डज हामिद नॉट से टू यू। डज हामिद नॉट से टू यू। इसी को एक और तरीके से हम वो भी कर देते हैं, हामिद क्या नहीं तुमसे कहता है। इसमें देखो क्या हुआ है कि क्या जो है बीच में आ गया है, तो इसके लिए डायरेक्ट वही वाला होगा, ये वाला रूल कि वाट, फिर डू या डज वाट डज, फिर हामिद, फिर नॉट वाट डज हामिद नॉट से टू यू। बात आपके समझ में आ गई होगी, आई होप, मुझे उम्मीद है। ये ऐसे ऐसे था। अगर आपको रूल
सारे समझ में आ गए होंगे तो आप वीडियो को बैक करके सारे रूल के स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मैंने रूल लिखे हुए, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं कि मैं आपको अच्छे से पूरा रूल लिख के दे दूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट, आप समझदार बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट मार के आप अपनी बुक में इसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, और याद रखना टेंस बहुत ज़रूरी होता है जब तक आप इंटरमीडिएट पास ना कर लें। इंटरमीडिएट क्या, उसके बाद भी और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भी टेंस आपको नहीं आएगा, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगी। हो गया। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 12 दिन लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे ताकि और भी आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो आप इस वीडियो को देख सकें और आपकी तरह वो भी पढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम।